अगर आप नौकरी बदल रहे हैं और आपको अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना है तो ये प्रोसेस अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा की वजह से नौकरी बदलते वक्त ईपीएफ बैलेंस को ट्रांसफर करना अब और भी ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है। कैसे हुआ ये भी जानिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। इस सुविधा के जरिए कर्मचारी अपनी भविष्य निधि बैलेंस को नए नियोक्ता के पास बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स सुरक्षित रहती है। यह प्रोसेस रिटायरमेंट कॉर्प्स को इकट्ठा करने में मदद करता है और इसमें कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। इसके अलावा यह सेवा इतिहास को संरक्षित करती है, जो पेंशन एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी है और जल्दी विड्रॉल करने पर बेवजह कर की कटौती से बचाती है। इसका मतलब साफ है कि नौकरी बदलते वक्त आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित है। अब इस प्रोसेस को फॉलो करना कैसे है यह भी आप समझिए, यानी अकाउंट ट्रांसफर कैसे करना है यह जानना बेहद जरूरी है। देखिए, इसके अलावा आपको अपना यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर याद होना चाहिए और साथ ही ये एक्टिव होना जरूरी है। इसके साथ ही आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर से इसका लिंक होना बेहद जरूरी है। यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के बाद यूजर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट सेवा के जरिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अब इस सिस्टम में यूजर्स को अपने व्यक्तिगत और रोजगार डिटेल की पुष्टि करनी होती है। क्लेम अटेंशन के लिए एक नियोक्ता का चयन करना होता है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के साथ प्रोसेस को वेरीफाई करना होता है। इस आसान प्रोसेस से आपका समय तो बचता ही है, साथ ही मेहनत भी बच जाती है। जब कोई एम्प्लॉय एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाता है तो पिछले नियोक्ताओं की तरफ से सिस्टम में एग्जिट की तारीख अपडेट की जाती है। इसके लिए आपको मैनेज में जाने के बाद मार्क एग्जिट ऑप्शन के जरिए ईपीएफओ पोर्टल पर किया जा सकता है और ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि एक पिछले पीएफ खाते के खिलाफ केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट की जा सकती है। अब इस प्रोसेस के बाद आपको अपना क्लेम स्टेटस चेक करना भी बेहद जरूरी है। देखिए, अगर ट्रांसफर ऑनलाइन प्रोसेस किया जाता है तो फिजिकल फॉर्म 13 जमा करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि अगर कई यूएन या रिलैक्सेशन बेस्ड संस्थाओं में रोजगार शामिल है तो ऑफलाइन मैनुअल प्रोसेस के साथ फॉर्म 13 की जरूरत हो सकती है। यह बताता है कि हर सिचुएशन को कवर किया जा सकता है। अब पीएफ निकालने के बजाय ट्रांसफर करने के फायदे भी समझ लीजिए। देखिए, असल में ईपीएफओ के मुताबिक पीएफ अकाउंट को निकालने के बजाय ट्रांसफर करने से मेंबर को कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाता है और जिससे पीएफ अकाउंट में राशि तेजी से बढ़ती है। और यह तरीका न केवल रिटायरमेंट फंड बढ़ाने में मदद करता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपनी सर्विस हिस्ट्री से जुड़े फाइनेंशियल लॉस एंड प्रॉफिट्स को बनाए रखें। तो अगर आपने भी कंपनी चेंज की है तो तुरंत इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना पीएफ अमाउंट ट्रांसफर कर लें ताकि आपका पैसा आपके पास रहे। तो ये थी वो खास जानकारी जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकती है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके पीएफ से संबंधित कोई किसी तरह की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपना सवाल यहां ड्रॉप करें, जल्द ही आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा।